अस्सलाम वालेकुम। आज जो है बच्चों हम थ्योरम 26.4 जिसका यानी दो उसके पार्ट हैं ए एंड बी, तो ए हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, थ्योरम में क्या कहा गया है, इफ़ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, दो सर्किल हैं अगर वो एक्सटर्नली टच करें, दो सर्किल हैं, दो सर्किल हम बना लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने ऐसे ही बनाया है रफ सा, आप इसको ज़रा प्रॉपर बना लिएगा कंपास से। एक्सटर्नली टच करें, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर। अब सेंटर, ये इसका सेंटर हमने आर ले लिया, यानी ओ सेंटर है और आर रेडियस ले लिया, और इसका ओ डैश ले लेते हैं सेंटर, और आर डैश इसका रेडियस ले लेते हैं। तो कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर, इनके दरमियान जो फासला है, इक्वल टू द सम ऑफ दियर रेडाई, इन दोनों का जो सम करेंगे वो ओ डैश के बराबर है, यानी ये लाइन जो है, ये वाला रेडियस और ये रेडियस दोनों के सम के बराबर है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। डायग्राम बनाई हमने, इसके बाद हमें गिवन में जो लिखा हुआ है, गिवन की हेडिंग डाली हमने। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, गिवन में हमें दिया हुआ है कि सर्कल्स हैं। ठीक है, मैगी सर्कल्स हैं विथ सेंटर ओ, यानी ये देखें, ये ओ और ये ओ डैश एंड ओ डैश। ठीक है, फिर आगे उनका रेडियस क्या है, ये लिखा हुआ है, हैविंग रेडियस ओ है तो आर लिखा, और एंड ओ डैश है तो आर डैश रेस्पेक्टिवली। उसके बाद क्या है, टचिंग ईच अदर एट पॉइंट बी, दोनों जो है एक दूसरे को बी पॉइंट पर टच कर रहे हैं। ठीक है, टचिंग ईच अदर एट पॉइंट बी पे टच कर रहे हैं। प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ की हेडिंग डालेंगे टू प्रूफ हमें ये करना है कि ये जो लाइन है इसका नाम क्या है, ओ डैश, ये लाइन बराबर किसके है, आर प्लस आर डैश, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, जो हम काम कर रहे होते हैं कि इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या लाइन ड्रॉ करनी है, क्या करना है, तो कंस्ट्रक्शन हमने ड्रॉ अ कॉमन टेंजेंट। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। कॉमन टेंजेंट क्या होता है, जो दोनों को एक पॉइंट पर दोनों को गुजरे। ठीक है जी, कॉमन टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं बी पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसका नाम हमने क्या रखा, इसको हम कह देते हैं ए सी, ये ए पॉइंट और ये सी पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हमें स्टेटमेंट और प्रूफ में हमें क्या करना होता है, पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे कि ड्रॉ अ कॉमन टेंजेंट, बुक में आपका सारा दिया हुआ है। कॉमन टेंजेंट उसका नाम क्या है, ए सी। ठीक है, थ्रो, जो कि बी पॉइंट से गुजर रहा है, थ्रो बी ऑफ बोथ सर्किल, यानी ये देखिए बी पॉइंट से गुजर रहा है दोनों। ठीक है, ये हमने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास आते हैं प्रूफ। प्रूफ की हेडिंग डालेंगे,
प्रूफ में हमारे पास क्या आता है, स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट आता है। आपने कॉलम यानी लाइन ड्रॉ करी और इसमें आपने लिखेंगे। थोड़ा सा मुझे वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है इसलिए कि मोबाइल का मसला हो रहा है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। नज़र आ रहा है बच्चों? स्टेटमेंट और क्या होता है, रीज़न। स्टेटमेंट प्रूफ में हमारे पास होता है स्टेटमेंट और रीज़न, ठीक है। स्टेटमेंट और रीज़न। अब हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, ये देखें ओ बी, वो किसके परपेंडिकुलर है, ए सी के। तो यहाँ पे हमने लिखा ओ बी परपेंडिकुलर का ये सिंबल होता है ए सी के। जब ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला जो एंगल है, ठीक है, सो ये एंगल ओ बी सी कितने के बराबर बनेगा, एंगल ओ बी सी ये बन गया हमारे पास 90 का, क्योंकि टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट, रेडियल सेगमेंट। इसी तरह इस तरफ आए, इस तरफ आएंगे तो ओ डैश बी, ओ डैश ये वाली लाइन जो है ओ डैश बी, ये किसके ये भी परपेंडिकुलर है इसके, सेम यही बात लिखेंगे। ओ बी लिखा और ओ डैश बी लिखा, ये भी परपेंडिकुलर किसके, ए सी के। तो इसका भी एंगल क्या हुआ, इस एंगल का नाम है ओ डैश बी सी, ओ डैश बी सी, ये भी 90 का हो गया। यही वाला रीज़न आ गया, ठीक है। तो दोबारा से इसको लिखेंगे। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे। दिस प्लस दिस यानी लेफ़्ट साइड के से प्लस हो गया। एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ बी सी, ओ बी सी एंगल ओ डैश बी सी बराबर लेफ़्ट साइड प्लस की फिर राइट साइड की, 90 प्लस 90 किसके बराबर हो गया, 180 के। ये क्या हुआ रीज़न इसका, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद ओ बी और ओ डैश, ओ बी और ओ डैश ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे मौजूद हैं, ठीक है। तो कोलिनियर कहते हैं इसको, ओ बी एंड ओ डैश आर कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। वो पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं उसे कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। एंड बी जो है वो दोनों की बिटवीन है, लाइज बिटवीन ओ एंड ओ डैश, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, इसका रीज़न क्या हुआ, 1 2 एंड 3, ये तीसरी इक्वेशन है कि दोनों का सम कितना हुआ, 180 हुआ, यानी इसको प्लस किया और इसको प्लस किया तो दोनों का कितना हुआ, तो इन 1 2 और 3, 1 2 एंड 3, इससे हमें ये पता चला कि ये तीनों क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, सही है। तो कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो अब क्या हो गया, ये इस कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन क्या होती है, इस लाइन को इस लाइन में प्लस करें तो ये बड़ी वाली लाइन आएगी, यानी क्या होगा, मेजरमेंट ओ बी प्लस ओ डैश बी, इसको प्लस करेंगे ओ डैश बी तो क्या आएगी, लाइन आएगी ओ डैश, मेजरमेंट ओ डैश, सही है। बाय डेफिनेशन इसकी यही होती है कि दोनों लाइन को प्लस करें तो बड़ी वाली लाइन आए कोलिनियर पॉइंट की। अभी मैं अलग से भी आपको बताती हूँ, ठीक है। अब ओ डैश तो ऐसे ही रहा, ठीक है, ओ डैश ऐसे ही रहा जो प्रूफ करना है, और ओ बी उसका नाम क्या है, आर प्लस ओ डैश बी का नाम क्या है, आर डैश, प्रूफ्ड हो गया, थ्योरम प्रूफ हो गया। क्या कह रहा है,
ये जो लाइन है, ये लाइन किसका सम है? ओ बी का और ओ डैश बी का, ठीक है। इसको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। यानी एक लाइन है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। ए सी को प्लस करूँगी बी सी में तो क्या आएगा? ए बी आएगा। यानी ये अगर 3 की लाइन है, ये भी 3 की, तो 3 3 6 आएगा। ऐसे समझते हैं, बात समझ में आ जाएगी। 3 + 3 क्या आएगा? 6। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि ओ बी एंड ओ डैश आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो ओ बी प्लस ओ डैश बी वो बराबर किसके हुआ? ओ डैश, ठीक है। अब ओ डैश के बराबर हुआ तो ओ डैश ऐसे ही लिखा बराबर, और ओ बी का नाम क्या है? आर, और ओ डैश बी का नाम क्या है? आर डैश। प्रूफ हो गया कि दोनों सर्कल के रेडियस को मिलाएंगे तो उनका सम बनेगा, ठीक है। यही थ्योरम में हमें प्रूफ करना था। आई होप आपके अब समझ में आया होगा। बहुत आसान सा है, थोड़ी सी डेफिनेशंस यूज़ हो रही होती हैं तो वो आपको पहले जो पिछली क्लासेस में पढ़ी भी होती हैं, तो जिन बच्चों को याद होता है उनको बहुत जल्दी से थ्योरम समझ में आ जाता है, और जिनको नहीं याद होती वो डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर नहीं होते, उनको थ्योरम समझने में टाइम लगता है या फिर उनको मुश्किल लगता है। हालांकि बहुत ईजी है। क्या कहा कि 2 सर्कल्स जो हैं एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, और उनका जो सेंटर का रेडियस है वो सम ऑफ रेडियाई के बराबर है, यानी दोनों के सम के रेडियस के बराबर है। गिवन दिया हुआ था सर्किल विद सेंटर, यानी सर्किल्स दिए में सेंटर ओ और ओ डैश के साथ, और रेडियस क्या है? आर और आर डैश। यानी जिसका ओ लिया इसको आर के दिया और जो ओ डैश लिया आर डैश के दिया। फिर टचेस एक दूसरे को टच कर रहे हैं, किस पॉइंट पर? बी पे कर रहे हैं। प्रूफ क्या करना है? ओ डैश, यानी ये जो लाइन है ये इन दोनों के आर और आर डैश प्लस के बराबर है, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो बी से गुजर रहा था, ये कंस्ट्रक्शन में आ गया। प्रूफ में क्या है? स्टेटमेंट और रीज़न होते हैं। तो हमने क्या किया? ये देखा कि ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर किसके? ए सी के, लिहाजा ये वाला एंगल के ओ बी सी किसके बराबर हो गया? ओ बी सी 90 के बराबर हो गया। इसी तरह ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल ओ डैश बी सी ये भी 90 के बराबर हो गया। फिर हमने दोनों को ऐड कर लिया, तो लेफ़्ट को ऐड किया और राइट को ऐड किया, एडिंग 1 and 2, तो 90 90 180 हो गया। अब हमने देखना है कि ये तमाम पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर हैं। जब कोलिनियर हैं तो ये यानी क्या चीज़ है? ओ बी और ओ डैश बी, ये दोनों को प्लस किया तो हमारे पास क्या आएगा? ओ डैश आ जाएगा, ठीक है। तो ओ डैश बराबर किसके हो गया? आर प्लस आर डैश के। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे आसान तरीके से और नहीं समझा सकते। ये जो है मैंने बहुत इजी सा करके आपको समझाया है। इंशाल्लाह ताला इसको याद करें, याद हो जाएगा।